इमैनुएल, हालेलुया। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू सेफ। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है और दिल से हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा YouTube चैनल है CMD फेलोशिप के नाम से। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बड़ा धन्यवाद, और नहीं किया तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें और इन मैसेजेस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमारा आज का थीम है हस्बैंड एंड वाइफ। पति और पत्नी। और जो बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कही थी, मैं वो वाली बात कह के शुरू करूंगा। बहुत सीरियसली आप लोग मेरी बात को सुनिएगा। यहां से कोई अगर ऐसा पति पत्नी यहां पे है जो अपनी पत्नी कहीं बैठी है, पति कहीं बैठा, तो उसके पास चला जाए अभी भी। आज का संदेश कुछ ऐसा ही है। जो नहीं लाया है अपनी पत्नी को, जो पत्नी पति को नहीं लाई है, उसका भी समाधान है। जो जवान बच्चे फ्यूचर में शादी करेंगे, अगर किसी से रिश्ते की बात चल रही है तो वो उस लड़की को, उस लड़के को मन में याद रखे। और जिन लड़कियों के रिश्ते की बात नहीं, जिन लड़कों के रिश्ते की भी बात नहीं लगी है, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन साथी के, जिस प्रकार के, उस प्रकार के जीवन साथी का हाथ पकड़ लेता जब मैं कहूंगा, अभी मत पकड़ के बैठ जाना। हमारा मैसेज है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। और जो बात प्रार्थना चल रही थी, फास्टिंग प्रेयर थी उस दिन। और फास्टिंग प्रेयर में सब लोग प्रार्थना करते, अंजनी आराधना करा रहा था, और एक पल भर में ऐसा महा का माहौल पूरा बदल गया एकदम। कुछ लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गए, कुछ लोग नहीं आए। और यहां भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, कुछ लोग उसके नियंत्रण में नहीं आते। तो मैं भी अपनी सीट छोड़कर कहीं का कहीं घूम गया अपने घर के अंदर। अंजनी भी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बात कही मेरी वाइफ के बारे में। डेजी एक वरदान मेरे लिए, और मैंने उसको लिया। गाड़ी बात तो सच है। डेजी एक वरदान, और ये सच है। हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। हस्बैंड एंड वाइफ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर ईच अदर। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए वरदान हैं परमेश्वर की तरफ से। हर एक पति जो यहां पे है, उसकी पत्नी उसके पास अगर है तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेना। अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो आप। मैं अपनी पत्नी के लिए बोलूंगा, आप अपनी पत्नी के लिए बोलना। मैं मेरी पत्नी के लिए बोलूंगा और मेरी पत्नी मेरे लिए बोलेगी सेम वर्ड। डेजी मेरे लिए एक वरदान है। सजीव मेरे लिए एक वरदान है। आप बोले अपने लिए, बोला आप लोगों ने? आवाज तो आई नहीं, आवाज नहीं आई। जोर से मेरी आवाज आ रही है। डेजी एक वरदान मेरे लिए है। जहां बच्चे कह रहे सोची हुई पत्नी एक
पत्नी ने बोला अपने पति के बारे में, बोला आवाज नहीं आई। अगर वो यहाँ नहीं किया तो भी आप मन में हार्ट में उसका हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ के बोलो आप। जब तक आप और मैं अपने जीवन साथी को एक गिफ्ट के रूप में नहीं देखेंगे तब तक परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिस उद्देश्य से उन्होंने आपको मिलाया है। अभी तो आप ही का उद्देश्य पूरा रहा, मुझे लड़की पसंद थी मैंने शादी कर ली इससे, मुझे लड़का बड़ा पसंद आया से शादी कर ली। अभी तो आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हो। हस्बैंड एंड वाइफ both are gift of God for each other. पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए वरदान है परमेश्वर की ओर से, और अपने अपने वरदान को, अपने अपने गिफ्ट को काम में लाना आना चाहिए। जैसे आत्मिक वरदान है ना, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने का वरदान, इस प्रकार के जैसे वरदान है, वैसे ही पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर ये दोनों आपस में दूसरे के लिए वरदान साबित नहीं हुए तो तबाही जरूर साबित होंगे। फिर ये अगर ये दूसरे के लिए वरदान साबित नहीं हुए तो विनाश जरूर साबित होंगे। फिर बाइबल अपने आप में एक ऐसा कंप्लीट ग्रंथ है परमेश्वर की ओर से जो उसके लोगों के लिए, इसमें सब कुछ है। हम मसीह विश्वासियों के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुछ और सीखने के लिए। मेरे साथ निकालिए आप, इसका हमारा रीडिंग रेफरेंस है पहला पत्रस 3:7 पर। पिछले सप्ताह हमने मैसेज सुना था भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी ज्यादा बढ़कर के है। आप रुपया देकर के कहीं से डायमंड तो खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को डायमंड देकर के बेहतरीन पत्नी नहीं खरीद सकते। आप पैसे देकर के मूंगा मणि तो खरीद सकते हैं आप, लेकिन मूंगे मणियां देकर के आप एक बढ़िया सदाचारी पत्नी नहीं खरीद सकते। आप लिखा है ऐसा, भली पत्नी परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, और जिसने पत्नी भी आती, तो मेरी नई नई शादी हुई थी वापस, मुझे बड़ा रट गया था दिमाग में मेरे कि जिसने पत्नी भी आती उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। नीति में लिखा है सर, सुलेमान राजा ने कही है वाली बात, जैसे पत्नी ब्याली, उसने स्त्री से विवाह कर लिया, उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिनकी शादी नहीं हुई प्रार्थना करें प्रभु अनुग्रह दो। बुरा नहीं है, अनुग्रह बहुत सा जरूरत है अनुग्रह की। प्रेरित पतरस कलीसिया को अपना पत्र लिख करके कह रहे हैं ये वाली बात, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं। हम दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं एक साथ। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पति पत्नी को समझनी पड़ेगी ये वाली बात।
प्रेरित पौलुस कहता है कि वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बड़ी बुद्धिमानी लगती है पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने में, आसान नहीं है। आप जैसे किसी को भी इधर से उधर घुमा के चले आते हैं ना घर में, आप इसे नहीं घुमा सकते। जब मेरे दिन भर का हिसाब कभी मेरी पत्नी मुझसे मांगती है, मुझे देखते ना, मैं समझ जाता हूँ कि अब मैं घुमा नहीं सकता उसे, घुमाता नहीं हूँ, लेकिन जब देखती है मेरे चेहरे पे नजरें गड़ा के, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सच की तलाश में है कि मैं इसे सच बताऊं। किसी को भी आप अपनी बात घर से बाहर वाले व्यक्ति को ये कह के जल्दी निपट सकते हैं, मैं बाद में बात करके भी चलता हूं, इससे नहीं कह सकते। अगर आप यहां से भी निकल गए थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे बाद फिर आना है आपको वापस, ये आपको फिर वही मिलेगी, वो बात नहीं बताई। और इसमें मैं सोचता हूं पत्नी का उद्देश्य शक और संदेह का नहीं है, शायद इसी पोषण को पूरा करने में है कि तू और मैं जीवन के संगी वारिस हैं। अगर कोई समस्या है, कोई चिंता है, तो मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, और अगर कोई खुशी और आनंद है तो मिलकर इसका धन्यवाद करेंगे। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल पात्र का मतलब यह है कि शारीरिक रीति से, फिजिकली स्त्री पुरुष से कमजोर पाई जा सकती है, आत्मिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से नहीं। क्योंकि जैसे आपने उद्धार पाया है, वैसे इस औरत ने भी उद्धार पाया है। जैसे आपका एनकाउंटर हुआ है क्राइस्ट के साथ, वैसे इस औरत का भी एनकाउंटर हुआ है क्राइस्ट के साथ। जैसे आपने प्रभु को जाना है, वैसे इस औरत ने भी जाना है। जैसे आप प्रभु का आदर करते हैं, वैसे ये भी करती है। बस और बस केवल बाइबल के मुताबिक शारीरिक दृष्टि से ये वाली बात कही गई है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसकी सहायता करो, उसकी देखभाल करो, आत्मिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से नहीं। जैसे आपने प्रभु को पाया है, वैसे सेम इस स्त्री ने भी पाया है। जैसे आपने पश्चाताप किया, वैसे इसने भी पश्चाताप किया है। जैसे आपने बैप्टिज्म लिया, वैसे इसने भी बैप्टिज्म लिया है। जैसे आपने प्रभु की बात मान करके प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वैसे इस स्त्री ने भी किया है। आत्मिक रीति से नहीं हो सकती ये वाली बात, केवल शारीरिक दृष्टिकोण से प्रेरित पतरस ने ये वाली बात कही है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। हमारे घर में कई सारे काम ऐसे हैं ताकत के जो मुझे करने पड़ते हैं, मुझसे नहीं, मुझे अभिषेक को अपने साथ कराना पड़ता है। समझ रहे बात? वो मेरी पत्नी के बस की। आप घर में ऐसा है क्या? नहीं है। आप घर में नहीं ऐसा, सारे काम यही कर देती है, सारे कर देती है। सबके घर में यही वाली बातें, बहुत सारी डीलिंग्स, बहुत सारी बातें ऐसी होती जो मुझे करनी पड़ती है, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से। वो बराबर साथ देती है, बराबर सलाह देती है, बढ़िया सलाह देती है। उसकी सलाह हमेशा ही सफल रही है, कामयाब रही है। जब जब उसकी बात नहीं मानी तब तक नुकसान हुआ है मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ईमानदारी की बात है। जब बात मानी तब काम सफल हो गया। पत्नी की बात, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर, उसकी देखभाल करनी, तो संभाल के रखो पत्नी को। घर की हर बेशकीमती बहुमूल्य चीज से भी ज्यादा संभाल करके रखना उसे। घर में जो कुछ भी बहुमूल्य है, हमेशा अपने मन में एक बात याद रखना कि ये मेरी पत्नी से ज्यादा बहुमूल्य नहीं है, क्योंकि बेसी है वरदान है। घर में रखी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, रुपया,
एक वरदान हो सकता है, लेकिन इससे निचले स्तर का वरदान है। ये मेरी पत्नी से, ये मेरी पत्नी से निचले स्तर का वरदान है। कभी अगर मिलान करना पड़े या चुनाव करना पड़े तो घर की सारी संपत्ति को एक तरफ रख के आगे पत्नी का ही चुनाव करेगा। कभी अगर कोई किसी प्रकार से किसी मेडिकल ट्रैप में फंस जाए, मेडिकल ट्रैप समझते हैं आप? मेडिकल ट्रैप का मतलब होता है कि अभी आपकी पत्नी की जान खतरे में है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी डॉक्टर को बोलता है कि आप जो कहोगे मैं वही दूंगा, आपको सारा पैसा दूंगा, लेकिन इसको ठीक बचा दूंगा। उसने अपनी पूरी दौलत एक तरफ कर दी उस पर, इसको बचा लो, है ना? और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, यह समझ के करना पड़ेगा कि मैं और ये पत्नी, मेरी पत्नी मेरे साथ जीवन के वरदान की संगी वारिस है, संगी वारिस है ये। अगर किसी प्रकार से दोनों में से एक आनाकानी करके इधर से उधर होता है तो जीवन का वरदान ठहर जाएगा, वो काम नहीं करेगा। पत्नियां अच्छी बात करके पति के अंदर उसकी निराशा, हताशा, उदासीनता के समय में उसके अंदर एक नई जान डाल देती है। पुरुष पति पत्नी की निराशा, हताशा, उदासीनता को लेकर के अपनी बातों से उसके अंदर एक नई जान डाल देता है। पादरी साहब तो शादी पढ़ते हैं तो स्त्री से कहते हैं ये वाली बात कि ये पुरुष अपनी तंगी में, तकलीफ में, परेशानी में, दुख में तेरी तरफ देखेगा, तब तेरे होठ इसके सबसे ज्यादा अच्छे सलाह देने वाले होने चाहिए, तब तेरी बातें इसके कान में घुल जाने वाला सबसे अच्छा मीठा रस और संगीत होना चाहिए। लिखिए ये वाली बातें शादी की रस्म अदा की जाती था। ये अपनी तकलीफ के समय पे तेरी तरफ देखेगा और तू इसे अपने शब्दों से संभालना उसका। कई बार ऐसा होता है कि पैसे तो दोनों के पास ही नहीं है, ना पति के पास ना पत्नी के पास, लेकिन उनके शब्द आपस में एक दूसरे को ऐसा संभाल लेते हैं, हिम्मत आ जाती है। एक लंबा समय मैंने मेरी पत्नी ने एक दूसरे के आंसू पोंछते पोंछते गुजारा है, गीत गा गा के यीशु मसीह तेरे प्रभु भला करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो भी आप दोनों पति पत्नी जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं। अगर कहीं पे भी किसी की लाइफ में जीवन खुला तो दोनों के द्वारा खुलेगा। दोनों के द्वारा खुलेगा। पत्नी परमेश्वर की ओर से पति के लिए और पति पत्नी के लिए परमेश्वर की ओर से क्या है? वरदान, गिफ्ट। और मिनिस्ट्री सेवकाई की भाषा में ऐसा कहा जाता है, जब परमेश्वर किसी को गिफ्ट दे देता है, वो व्यक्ति अगर प्रभु को छोड़ भी दे या अपनी कॉलिंग से नीचे भी आके जिए तो भी वो वरदान उससे वापस लिया नहीं जाता। परमेश्वर वापस नहीं लेता वरदान। उसने जो दे दिया दे दिया। वो वरदान सदा उसी का रहेगा। अगर बाई चांस कभी किसी कारण से पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव है और लंबा समय हो गया है इसे, तो भी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए वरदान है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जो वरदान दे दिया उससे वो वरदान वापस नहीं लेता। जब उसने लूसीफर को दिए हुए वरदान वापस नहीं लिए तो अपने बच्चों को दिए वरदान वापस क्यों लेगा? लूसीफर एक एंजल था जो गिफ्टेड था, उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया, उसके वरदान उससे वापस नहीं लिए। वो उन्हीं वरदानों के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। जब उससे वापस नहीं लिए, जो घर से ही निकाल दिया, जो आज भी घर के सदस्य हैं उनसे कैसे वापस लेगा? और आपको मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि वास्तव में पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए गिफ्ट ऑफ गॉड। लोग अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को बताते ना, गॉड गिफ्ट है ये।
बड़ा तुम्हारी समझ बहुत काम करती कि हम मेरी ये समझ तो यार प्रभु का गिफ्ट है। और एक वरदान ने दूसरे वरदान को लताड़ दिया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 पद। जेम्स इब्रानियों की पत्री के बाद आता है। याकूब की पत्री पत्रस से पहले ही बस 1 अध्याय 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता कौन है? ये परमेश्वर यहोवा। मतलब ये पत्नी, ये पति जो मिला है एक दूसरे को, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उपहार है। उत्तम उत्तम वरदान है, ये उत्तम दान है जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिला है। धन्य है ये पति पत्नियां, धन्य हूं मैं और मेरी पत्नी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जो वरदान बने हैं अंधकार के पिता की ओर से नहीं बने। हमारा जोड़ा शैतान की तरफ से नहीं है। अंधकार की तरफ से नहीं है। ज्योतियों के पिता की तरफ से है और ज्योति फैलाने के लिए है। ज्योतियों के ये फक्र है कि मुझे मेरी पत्नी के साथ ऐसी आनंद आनंद में किसने जोड़ दिया। आपको आपकी पत्नी के साथ जल्दबाजी में ऐसे किसी ने जोड़ नहीं दिया क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पत्नी अच्छी है तो ये वरदान अच्छा है तो ये ऊपर से आया है। अगर आप ये सोचते कि नहीं है, अच्छी नहीं है ये, तो फिर ये वरदान ऊपर से नहीं आया। देख लो आपकी बाइबल में ये लिखा होगा अच्छा वरदान कहां से आया? ऊपर से आया, परमेश्वर की तरफ से। अगर कोई ये कहता है कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो फिर ये आपको बहन जी यहां से कहीं और से लेना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? प्रेरित याकूब कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर का मतलब इनका स्वर्ग से। सांसारिक लोगों में कहावत चलती है कि जोड़े तो है स्वर्ग में बनते हैं। हम तो यहां पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि इसका इससे मिलाओ, इसका कैसे मिलाओ जोड़ा। कहते नहीं क्या लोग ऐसी बात? ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं आया है और जिनके पास आ गया है वो, उनको कितना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इस बात के ऊपर। फिर भी इस पत्नी को कोसता रहता है, फिर भी इस पति को कोसती है। गुस्से में आके कभी कभी कहते कि मर गए। पति कहता है भाई कब पीछा छूटेगा, कब पेड़ छूटेगा मेरा। यह श्राप उस वरदान को कर्ज करने वाली बात जो परमेश्वर ने दिया है। उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर कुछ छाया पड़ती है। हम इसका एक पार्ट देखेंगे बस, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बोले वाली बार कि तुम मुझे स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से मिली हो। बोला तुम मुझे स्वर्ग की ओर से मिली हो परमेश्वर की तरफ से। अब पत्नी बोले पति को तुम मुझे स्वर्ग की ओर से अब दोनों की आपको सम्मान करना अपने रिश्ते का।
शिक्षाएं हैं हमारे यहाँ बाइबल में। हमारा परमेश्वर कितना सभ्य, कितना हाईली एजुकेटेड, ज्ञानवान और समझदार परमेश्वर है। उसका कुछ भी बोलता रहता है ऐसे। एक अच्छा पिता होने के नाते उसके पास अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, रूथ, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 4 वर्स 11। यहोशू के बाद न्यायों, न्यायों के बाद रूथ की किताब आती है। पुराने नियम की जानकार जो लोग हैं उन्होंने इस किताब को पढ़ रखा है, रूथ को, वो इस बात को जानते हैं रूथ के बारे में। रूथ 4 अध्याय, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 4 वर्स 11-12। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, रूथ। 8वीं किताब है रूथ की किताब, पेज नंबर 327, सबसे आगे की तरफ देखिए आप, सबसे ऊपर लिखा रहता है पेज नंबर। रूथ की किताब 4 अध्याय 11 और 12। रूथ के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ी है। बोआज के बारे में भी लोग जानते थे। जब रूथ और बोआज का विवाह होने लगा तो लिखा कि तब 11वीं आयत में लिखा है 4 अध्याय के 11 पद में, तब फाटक के पास जितने लोग थे, फाटक पर, नगर के फाटक पर विद्वान लोग बैठा करते थे। आलसी कामचोर नहीं, ये बात कोई काम में वहां बैठे रहे सारा दिन चारपाई डाल के गांव के नीम के पेड़ के नीचे। फाटकों पर विद्वान लोग बैठा करते थे, ज्ञानवान समझदार लोग बैठा करते थे, ताकि अपने लोगों का न्याय चुका सके, उनकी समस्याएं सुने और उनको शॉर्ट आउट करें। टाइम पास करने वाले लोग भी थे, टाइम पास करते थे इधर से उधर, जिनके पास कोई काम नहीं बैठे थे वहां फाटक पे। बाइबल के अनुसार फाटकों का जो एंट्रेंस है बहुत वैल्यूबल है। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं, बस बाकी सब नहीं जानते। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम गवाह हैं, हम इस बात के गवाह हैं कि यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, बोआज को कह रहे हैं ये वाली बात। मोआबी स्त्री रूथ एक वरदान बन गई इस आदमी के लिए, कहना चाहिए कि इस्राएल के लिए भी, पूरे कुटुंब के लिए एक स्त्री। वृद्ध लोग कह रहे हैं, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम गवाह हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। राहेल और लिया दोनों बहनें थी और याकूब की पत्नी थी, जिससे याकूब के 12 बेटे और एक बेटी दीना नाम था उसका, वो पैदा हुई थी। दीना के बारे में बहुत कम जिक्र है, लेकिन 12 लड़कों के बारे में बहुत जिक्र है, बहुत क्या सारा ही है। तो इन 2 स्त्रियों से याकूब को 12 बेटे और एक बेटी मिली थी, दीना। तो ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं रूथ को और बोअज को कि तेरे घर में जो स्त्री ब्याह के आ रही है ना, ये ऐसी उन 2 स्त्रियों के समान बने कि तेरे कुटुंब को फैला दे चारों तरफ। आशीर्वाद। ये बुजुर्ग लोग परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने वास्तव में इस स्त्री को बोअज के लिए वरदान साबित किया। जो बेटा इससे पैदा हुआ था उसका नाम ओबेद रखा, ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ था। कहां से कहां परमेश्वर जोड़ता चला जाएगा। अगर परमेश्वर एक वरदान किसी को दे रहा है, पर बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने
कहा कि हम गवाह हैं, हम साक्षी दे रहे हैं इस बात की, हम कह रहे हैं ये वाली बात, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो इस औरत की वजह से। इस स्त्री के कारण पुरुष को कहा जा रहा है। इस बात को ठीक वैसे ही पलट लेते हैं। स्त्री को भी आशीर्वाद दिया जाए कि जिस पुरुष के साथ तू ब्याही जा रही है, ये पुरुष तेरे जीवन में शांति, आनंद, अमन, चैन, विश्राम का कारण बन जाए। दोनों एक दूसरे के लिए वरदान साबित हो, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, और दोनों मिलकर के फ्रूटफुल हो। सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि दो लोगों का जो परिश्रम होता है वो ज्यादा लाभकारी होता है। दोनों लोग मिलकर के जब जीवन जिएंगे, परिवार चलाएंगे तो बहुत बहुतायात होगी। और ये दोनों अलग अलग वरदान हैं, और जब दोनों एक साथ मिले तो इनकी फोर्स बढ़ गई, इनका प्रभाव बढ़ गया। इस स्त्री से कही जा रही है ये वाली बात। बोझ को कहा जा रहा है कि जो आ रही है नहीं तेरे घर के अंदर, तो अकेला ही है, ये तेरा कुटुंब बढ़ा देगी। हम इसको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। लड़की वालों ने लड़की को आशीर्वाद देगा, अपनी बेटी को, बहन को, जिसके घर में तू जा रही है वो तेरे लिए सुख का कारण बने, तेरे आनंद का कारण बने, उसकी वजह से तेरे जीवन में चैन, विश्राम, शांति, खुशी, आनंद, आराम, सफलता, संपन्नता रहे। इधर से इसको वरदान बना करके भेज दिया, उधर से उसको वरदान बना करके भेज दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से दोनों वरदान एक। अब ये वरदान एक दूसरे वरदान का आदर करें। बाइबल की एक आयत दूसरी आयत को काटती नहीं है। बाइबल के द्वारा मिला गया एक वरदान दूसरे वरदान का मुंह तोड़ जवाब थोड़ा है, पूरक है एक दूसरे के, उसको बढ़ाने के लिए, फर्निश करने के लिए। अगर पति ये सोचता रहे ना कि मैं अपनी पत्नी जानता हूं, चैंपियन हूं, तो बुरा नहीं है, अच्छा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तू ज्यादा मैच्योर है तो तेरी ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत तेरी पत्नी को है। अगर यही कह दे रहे तो किसी काम का निकम्मा है, तो तेरी मैच्योरिटी किसी काम नहीं है। अगर पत्नी ये सोचती है अपने पति से ज्यादा कि मैं बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, और तेरी समझदारी, तेरी बुद्धिमानी अगर इसके स्टेटस को उठाने में काम नहीं आ रही, तो वो किसी काम की बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने इसको इसीलिए तो दिया था, एक वरदान बना करके उसके जीवन को निखार देती, और पुरुष को वरदान बना करके स्त्री को इसीलिए दिया था कि इसके जीवन को निखार देता। हमें से एक दूसरे के आंसुओं का कारण ना बने। एक दूसरे के निराशा, हताशा, उदासीनता का कारण ना बने। एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने, बर्डन नहीं। खींचना ना पड़े पत्नी को ये कह के यार पता नहीं कब तक रहेगा ये। पति को पत्नी को खींचना ना पड़े यार कि पल्ले पड़ गई तो क्या करे, खींचना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कभी मत कहना ये वाली बात। आप लोग क्रिश्चियन हैं, आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ जो मैं करता हूँ। जब भी कभी कोई शादी होती है किसी की कहीं पे, 5 साल जो पति के लिए बोलते रहते हैं, उन बातों को दोहराता रहता हूँ, मैं दोहराता रहता हूँ। उससे मेरी शादी की यादें और बातें और वायदे रिन्यू हो जाते हैं, क्योंकि अब तो मेरी शादी दोबारा हो नहीं सकती। 25 साल में विचार था करने का, वो पूरा मरा ही बस। तो जब भी कभी आप किसी क्रिश्चियन मैरिज में शामिल हो, स्त्री और पुरुष, और जब कभी 5 साल वहां पे दोहराएं, और आपके अंदर की हिम्मत अपनी पत्नी को अपने साथ खड़ा करके उसका हाथ पकड़ ले आप, और बोले तू पत्नी वाली बातें दोहराना 5 साल का, मैं पति वाली दोहराऊंगा, तेरी मेरी शादी फिर से नहीं हो जाएगी, फिर से तेरा मेरा प्यार, फिर से तेरा मेरा प्रेम फिर जवान होगा, फिर शादी नहीं होगी हमारी। मैं ऐसे ही करता हूं, आप भी करना शुरू कर देना, और जो लाभ आप देना ना आप भी कर सकते हैं, ऐसा चाहो तो। रूथ के बारे में लिखा 12वीं आयत में, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। बहुत बड़ा घराना था पेरेस का। आशीर्वाद देकर भेजा जा रहा है इस स्त्री को, इसके घर में घुसने से पहले, आने से पहले इसको ब्लेस किया जा रहा है। और बोआज को यह बात समझ में आ गई कि ये मेरे लिए वरदान साबित होगी। और
और उसने उस वरदान को लिया और संभाल के रखा। एक छोटा सा 15 रुपया गिफ्ट कोई आपको दे दे आपकी शादी की सालगिरह में, आप उसको कहाँ रखते हो? चारपाई के नीचे? कहाँ रखते हो? शोकेस में दूसरे गिफ्ट्स के साथ ऊपर लगा के रखते हैं आप उसे। अब कीमत का कोई आइडिया नहीं है, अगर बता दिया था कीमत की कोई वैल्यू, ये गिफ्ट मिला है मुझे, मैं इसको ऊपर करके रखूंगा। और जो ये वरदान दे रखा है परमेश्वर की तरफ से, इसका क्या है? जो वाइफ एक वरदान है, पति एक वरदान है, इसका क्या? प्रयास करना आप, मैं भी करूंगा कि मेरे शब्दों के द्वारा एकांत में या पब्लिकली मेरे शब्दों के द्वारा मेरी पत्नी की इंसल्ट ना हो। मेरी पत्नी इस बात का प्रयास करती है कि एकांत में या पब्लिकली कभी उसके शब्दों के द्वारा कभी मेरी इंसल्ट ना हो। आप भी ऐसे विचार करें, एक दूसरे का वरदान साबित होना है तो, वरना खींचनी पड़ेगी गाड़ी। खींची गई गाड़ी ज्यादा देर तक आगे, क्योंकि खींचने वाले के पसीने निकल जाते हैं, जब छक्के छूट जाते हैं, रास्ता नहीं डालता है, मेरे बस की नहीं खींचना। स्मूथनेस गाड़ी में आ जाएगी, लाइफ में आ जाएगी, परमेश्वर की वजह से। अगर मैं मेरी पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन का वरदान साबित हुए हैं, ये पक्की बात है कि हम दोनों मिलकर के कभी भी किसी की तबाही और बर्बादी का कारण नहीं बनेंगे। हम उसके लिए भी जीवन का ही वरदान साबित हो। अगर यहाँ ये वरदान यहाँ खड़ा है, इसमें से जीवन निकल रहा है, और अगर ये यहाँ आ जाएगा तो जीवन नहीं निकलेगा, फिर जीवन ही निकलेगा इसमें से। तो अगर जीवन मेरे अंदर है तो ये जीवन फैलाते हुए राज्य करेगा। फिर अगर पति पत्नी दोनों जीवन के वरदान एक दूसरे के लिए बन गए, और ये जिससे भी टकराएंगे का मतलब होगा जिससे भी मिलेंगे, जिससे मुलाकात करेंगे, उसी के अंदर जीवन डाल देंगे, क्योंकि दोनों जीवन का वरदान है ये, और एक दूसरे की पूरक है। अगर मैं मेरी पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन है, तो निश्चित है ये बात कि हमारे द्वारा से दूसरों तक भी जीवन ही जाएगा, क्योंकि वरदान यहां से वहां बदल नहीं सकता है, क्योंकि डेजी है वरदान। अपना नाम बोलो। लास्ट की बात कहकर मैं खत्म करूंगा यहाँ पे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमन चैप्टर 6:23। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद। यहाँ लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से कैसा वरदान बनकर के आया, जिसे जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? जीवन। वरदान साबित हुआ। अब यीशु मसीह वरदान बन के आया और वरदान साबित नहीं हुआ, ऐसा लिखा कहीं? या कोई कह सकता है कि यीशु मसीह वरदान बन करके तो आया लेकिन वरदान साबित नहीं हुआ? ठीक उसी तरह से दोनों पति पत्नी, इनको परमेश्वर ने जीवन का वरदान बनाया है, जीवन का वरदान। ये दोनों मिलकर के यीशु मसीह के समान जीवन बांटने वाला वरदान बन जाएंगे, क्योंकि जीवन में से जीवन ही बढ़ेगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जीवन का वरदान साबित हुआ, और वो पति पत्नी तो जीवन का वरदान कभी भी साबित नहीं हो सकते किसी के लिए जो आपस में ही एक दूसरे के लिए जीवन का वरदान साबित नहीं हुआ। अगर मेरे अंदर एक जीवन निकल करके मेरे पत्नी बच्चों में नहीं जा रहा है, तो कहीं और जाएगा क्या? एक सभ्य व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार का पोषण करता है, परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेवार रहता है। अगर मेरी पत्नी में से ये जीवन का वरदान निकल के मुझे मेरे बच्चों को तृप्त नहीं कर रहा, हरा भरा नहीं कर रहा, तो ये बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं करेगा, चाहे उस स्त्री को जीवन के वरदान के बारे में कितना ही नॉलेज हो। याद रखिएगा कि जानकारी कभी जीवन नहीं बदलती। जानकारी के अनुसार व्यवहार करना जीवन बदलता है।
प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से मृत्यु के दिनों में, संकट के, कष्ट के दिनों में, पाप और विलाप के दिनों में जीवन का वरदान साबित हुआ, जीवन का वरदान बनकर के आया। आज इस संसार में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवारों में। क्रिश्चियन हस्बैंड वाइफ, आपको बहुत से परिवारों के लिए जीवन का वरदान साबित होने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार आपका इंतजार कर रहा है। अब फिर से दोहराएंगे अपने अपने वरदान के बारे में, अपना अपना बोलना आप लोग, मैं अपना बोलूंगा। डेजी, मेरे लिए एक वरदान है परमेश्वर की ओर से, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, ज्योतियों के पिता ने। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वरदान मेरे जीवन के लिए सदा ही कारगर सिद्ध होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष और संभाल के रखें।